अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। जॉइन मी एज आई एम गोइंग टू शिफ्ट योर अटेंशन टूवर्ड्स द रेगुलर बेस वेयरिंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेगुलर बेसिस में आपको कैसे पहनना चाहिए, कैसे ओढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। हम लोगों को बहुत ही मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी गोइंग जो लोग हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स स्कूल गोइंग्स और जॉब होल्डर्स जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि डेली जो है हम ख़ुद को कैसे स्टाइल अप करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ख़ुद को जो है बेसिक चीज़ों से कैसे स्टाइल अप किया जाता है। हम सिर्फ ड्रेस पहनते हैं, हम उसको वेयर करते हैं, लेकिन हम उसको ड्रेस कैसे करना चाहिए वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी डिटेल से। कोई भी स्पेशल एक्सेसरी हम यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक एक्सेसरीज से मैं आपको बताऊंगी कि ख़ुद को स्टाइल अप कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहिएगा। मेरे साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। The very first step to dress up like perfect girl इन डेली बेसिस इज़ योर ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। आपको ये सेंस होना चाहिए कि आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, एंड इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी गोइंग तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने किस लिहाज से आपने अपने कपड़े चूज़ करने हैं, कौन से कलर्स पहनने हैं, कौन से किस टाइप के जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न जैसे भी आप चूज़ करें वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए इन चूजिंग योर ड्रेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो भाई ये अगर आपके पास ट्रिक है और ये आपके पास अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छी नेमत है तो इसका शुक्र अदा करें। अगर आप इसमें अच्छे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसा ड्रेस पहनना है तो वेल एंड गुड है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताऊं कि आपने कैसे चूज़ करने हैं। आप अपनी जो है हाइट के लिहाज से, अपनी स्किन टोन के लिहाज से अपने ड्रेसेस चूज़ करें। कुछ लोगों पे डार्क कलर्स बहुत सूट करते हैं, कुछ लोगों पे लाइट कलर्स बहुत चूज़ करते हैं। हमेशा वो मत पहने जो लोग कहते हैं, हमेशा वो पहने जो आपके दिल को अच्छा लगता है और आप पे सूट करता है। बिलीव मी, जब आप वो पहनेंगे जो आपको ख़ुद को अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा स्टाइल अप होगा बनिस्बत उसके जो आपको कोई और सजेस्ट करेगा। कोई और सजेस्ट करेगा तो वो जस्ट आप वेयर कर सकेंगे, आप उसको स्टाइल अप नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे से स्टाइल अप करने का यही एक सीक्रेट है कि आप वो पहने जो आपके दिल को अच्छा लगे और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर से पहने। नंबर 2 जो है वो हमारा है शूज़ कलेक्शन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। तो शूज़ कलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से पहने हैं। कि शूज़ कलेक्शन जो है वो आपकी डेली वेयरिंग का हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के आपको चूज़ करना पड़ता है कि किस किस्म के आपको जूते पहनने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ड्रेसिंग अच्छी कर लेते हैं लेकिन शूज़ पे आके उनकी जो है ना वो थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती है और अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं पहनते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शूज़ अच्छे पहन लेते हैं लेकिन उनका ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो ओवरऑल लुक जो है ना वो बहुत ही अजीब सी आती है, अच्छी लुक नहीं आती और ना ही अट्रैक्टिव नज़र आता है वो बंदा। तो इसलिए अगर आप ओपन शूज़ पहन रहे हैं तो बी केयरफुल कि आपको जो है किस शूज़ पे आप कंफर्टेबल हैं, आप किस जूते में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हील है चाहे वो स्लीपर्स हैं, जैसे भी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप जस्ट वो वेयर करें। वो वेयर ना करें जो कि लोगों को अच्छे लगें या जो ट्रेंडिंग में हो, लेकिन आपने हमेशा वो वेयर करना है जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल तरीके से चले फिरेंगे ना तो आपकी जो चॉइस है वो आपको वो और ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगी और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगी। तो इसलिए आपने अगर हील्स पहननी है, आपने कुछ भी पहनना है, चप्पल पहननी है या फिर आपने कुछ भी पहनना है, वो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस चूज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। उसके बाद ऑप्शन आता है एक और स्नीकर्स का। अगर आप लोग स्नीकर्स पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। कुछ लोग जो हैं ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो स्नीकर्स में जो है वो कंफर्टेबल रहती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अच्छे स्नीकर्स लें जो कि लुक वाइज भी गुड हों और वैसे भी अच्छे लगें और जिसमें आप कंफर्टेबल हों। स्नीकर्स जो हैं वो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होगी। अगर आप चॉइस कोई और रख रहे हैं और कंफर्टेबल आप किसी और चीज़ में हैं तो वो जो है ना आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डाउन कर देता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि कंफर्टेबल आप किस चीज़ में हैं, आपने हमेशा वही चीज़ चूज़ करनी है।
तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ज़्यादातर गर्ल्स आजकल की जो है वो स्नीकर्स में कंफर्टेबल होती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। जब गर्ल्स इसको अच्छे तरीके से वेयर करती हैं तो अच्छी पर्सनालिटी ये देता है और इम्प्रेशन भी अच्छा आता है। तो इसलिए शूज़ कलेक्शन की हमने बात कर ली कि शूज़ कलेक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए। जो भी आप पहने, चाहे वो स्लीपर्स हो, चाहे वो जॉगर्स हों और चाहे वो हील्स हों, आपने वो चीज़ पहननी है जो कि आपको कंफर्टेबल करे, आपकी वॉक को कंफर्टेबल बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वॉक कर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, तो वो फिर जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंटली वॉक करने के लिए जो है आपने डेली वेयरिंग में शूज़ वो चूज़ करने हैं जो आपकी वॉक को अच्छा बनाएं और इन्हेंस करें और दूसरों के सामने आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाएं। तो जी ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नंबर 3 पॉइंट पे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, नेक्स्ट एक्सेसरी की तरफ, जो कि हमें और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाएगी। वो है हमारी बैग कलेक्शन। हमने डेली वेयरिंग के लिए कौन से बैग्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर इसमें भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और अगर जिनको नहीं है उनको जो है वो इस वीडियो से हो जाएगा। योर बैग कलेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आपने बैग कलेक्शन में जो है ना वो बहुत ही मुहतात रहना है और बहुत ही आपने मुहतात तरीके से आप अपनी बैग कलेक्शन करनी है। बहुत ज़्यादा जो हैवी बैग्स होते हैं वो गर्ल्स की पर्सनैलिटी को जो है ना वो थोड़ा ऑकवर्ड बना देते हैं। इट्स वाई यू हैव टू चूज़ सिंपल एक्सेसरीज़ इन योर डेली वेयरिंग। तो आपने बैग्स जो हैं कोशिश करनी है कि सिंपल चूज़ करें, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा इन्हेंस करता है। और अगर आप क्रॉस चेन बैग पहनते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैग्स नहीं पहनने, वो वेस्टर्न ड्रेसेस पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप ईस्टर्न पहन रहे हैं तो आप चूज़ करें छोटू सा बैग। तो उसके बाद अगर आप शोल्डर हैंगिंग बैग पहन रहे हैं तो उसमें भी आपकी चॉइस जो है वो आपने देखना है कि आप किस किस्म का, किस टाइप का चूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन ना हो, बहुत ज़्यादा जो है ना जो पहले हमारी माएँ दादियाँ इस्तेमाल करती थी ऐसे बैग्स ना हो। क्योंकि मैं आजकल अभी भी देखती हूँ कुछ गर्ल्स ने जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर्स बेचारियों का इतना वीक है कि उन्होंने अभी भी जो है लो क्वालिटीज़ के बैग लिए हुए होते हैं। आपको अच्छा बैग ख़रीदने के लिए अगर आप एक या दो बैग अच्छा ख़रीद सकते हैं तो वो आपके लिए इनफ होता है। तो आप शोल्डर हैंगिंग के लिए जो है अच्छे वाला बैग लें, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल होता है बनिस्बत क्रॉस चेन बैग के। तो इसलिए आपको चाहिए कि इसको जो है आप बहुत वाइजली सिलेक्ट करें कि आपने कौन सा लेना है। यह आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्हेंस करता है। ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी गोइंग जो गर्ल्स हैं वो शोल्डर हैंगिंग बैग्स लेती हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं एंड इजी टू कैरी होते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बैग्स में भी अपनी कलेक्शन वो रखें जो कि सिंपल हो एंड इजी टू कैरी हो। तो ये दो ट्रिक्स हैं जो कि आपने जो है वो सामने रखनी है अपने बैग्स ख़रीदते हुए। नंबर 1 इज़ ईज़ी टू कैरी एंड नंबर 2 इज़ सिंपल। तो ये दो चीज़ें आपने मेन जो है इन पर फोकस करना है कोई भी आपने बैग ख़रीदना है। तो ये गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ। जो गर्ल्स हैं हमारी आजकल की, वो अक्सर ऐसा होता है नाइस ड्रेसअप होती हैं लेकिन बैग थोड़ा बड़ों वाला होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि लड़की कितनी उम्र की है, मतलब काफ़ी एजड लग रही है। तो वो चॉइस आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती है। तो इसलिए आप इससे बचने के लिए यही है कि आप लड़कियों वाली चीज़ें चूज़ करें, वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ज्वेलरी एक्सेसरीज़। आपने ज्वेलरी बहुत हैवी नहीं पहननी अपनी डेली वेयरिंग की रूटीन में। ज्वेलरी जो है वो आपकी लुक को बड़ा भी बनाती है, ज्वेलरी जो है वो आपकी लुक को एलिगेंट भी बनाती है। अब ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने चॉइस कैसी की है, आपने चूज़ कैसा किया है। आपने अपने डेली वेयरिंग के लिए बहुत ही सिंपल ज्वेलरी चूज़ करनी है जो कि आपकी लुक को एलिगेंट बनाती है और आपको स्टूडेंट लुक देती है। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, वरना आप बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे। फिर सब लोग आपको जो है ना वो थोड़ा ऑकवर्ड नज़रों से देखेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम ज्वेलरी इस्तेमाल करें और बहुत ही सिंपल सी ज्वेलरी लें। उसमें आपने छोटे छोटे से टॉप्स लेने हैं जो आपके आउटफिट के साथ अच्छे मैच हो जाएं, और आपने एक अच्छी सी वॉच लेनी है जो कि आपकी लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगी और ऐसे लगेगा आप बहुत ही एजुकेटेड हैं और वेल हैं। तो एलिगेंट लुक आएगी बहुत ज़्यादा वॉच यूज़ करने से। कोई भी अच्छी सी वॉच लेनी है। और अगर रिंग्स की बात की जाए तो आपने बहुत सी मिनिमम सी जो है वो रिंग्स पहननी है, बहुत लाइट सी, बहुत ही सिंपल सी, बहुत हैवी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। तो
लिए ये चीज़ें जो है वो आपके लुक को बहुत इन्हेंस करेंगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आयशा इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।